ये तस्वीर कराची के पुराने बंदर रोड और अब एम ए जिन्ना रोड पर वाक़ एक धर्मशाला की है। बरसगीर में धर्मशालाओं, मुसाफिर खानों और काफिला सिराय का तस्वर बहुत पुराना है। अक्सर पुराने तिजारती रास्तों में काफिला सिराय हुआ करते थे, जहां जरूरत की हर चीज मैसर होती थी, जिनको सिंधी जुबान में लांडी भी कहा जाता है। कराची में मौजूद दी लांडी भी कराची से ठट्ठा जाने वाले रूट पर सुखन और मली नदी के मिलाप वाली जगह के करीब जम्मादार जी लांडी थी, जिसका तज़किरा रिचर्ड बेटन ने भी किया है। जमीन के सर्वे के बाद इस इलाके जम्मादार की लांडी या काफिला सिराय की वजह से इसको दी लांडी का नाम दिया गया था। लेकिन आज आपको बंदर रोड पर अंग्रेज दौर में बनने वाली हाजी मोहम्मद मोलेडिनो धर्मशाला के बारे में मालूमात देने की कोशिश करूंगा। ये उर्फे आम में मोलेडिनो मुसाफिर खाना भी मशहूर है, जिसे मोलू मुसाफिर खाना भी कहा जाता था। इस खित्ते में आधा नाम लेने का कल्चर बहुत पुराना है और किसी भी शख्स को प्यार से आधा नाम लेकर पुकारा जाता है। यही वजह है कि मोलेडिना या मोलेडिनो को लोग प्यार से मोलू कहा करते थे। आप सोच रहे होंगे कि जब ये किसी मुसलमान का नाम है तो फिर मुसाफिर खाने के बजाय धर्मशाला क्यों है? तो जनाब, यही तो इस पुरअमन खित्ते की खूबसूरती थी, जिसको हमने बिगाड़ के रख दिया। बात दरअसल इस तरह है कि कराची म्यूनसिपैलिटी के मशहूर इंजीनियर जेम्स स्ट्रेचन को यह ख्याल दिल में आया कि कराची में एक ऐसी धर्मशाला हो जिसमें बाहर से आए हुए गरीब लोग रह सकें। वैसे मुखय्यर हजरात की जानिब से तो मुसाफिर खाने और धर्मशालाएं बनी हुई थी अंग्रेजों के आने से कबल। जहां इस वक्त सिंध मदरसा यूनिवर्सिटी है, इस जगह काफिला सिराय हुआ करता था। जब जेम्स स्ट्रेचन ने धर्मशाला के लिए खर्च का तखमीना लगाया तो म्यूनसिपैलिटी के पास बजट कम था। स्ट्रेचन मायूस हुआ। ऐसे वक्त में जब पैसे कम पड़ रहे थे तो एन उस वक्त कराची के असना अशरी ख्वाजा फैमिली के एक मुखय्यर हाजी मोहम्मद मोलेडिनो ने जेम्स स्ट्रेचन और कराची म्यूनसिपैलिटी को धर्मशाला को मुकम्मल करने के लिए रकम मुहैया कर दी। इस तरह पत्थर से बनी यह खूबसूरत धर्मशाला या मुसाफिर खाने की इमारत जेम्स स्ट्रेचन की निगरानी में कराची म्यूनसिपैलिटी ने 1893 में मुकम्मल करवाई। तारीखी धर्मशाला की इस खूबसूरत इमारत की तामीर का काम 1887 में शुरू हुआ था, जिसका नाम कराची म्यूनसिपैलिटी ने हाजी मोहम्मद मोलेडिनो धर्मशाला रखा। इस तरह ये जॉइंट स्कीम मुकम्मल हुई। इस धर्मशाला का खास कमरा 8 आने किराए और आम कमरा मुफ्त में दिया जाता था। पुराने बंदर रोड पर बंदरगाह या टावर की जानिब जाते हुए ये पुराना थियोसॉफिकल हॉल अब जमशेद मेमोरियल स्कूल से थोड़ा आगे औरंगजेब मार्केट के साथ ये इमारत अब भी मौजूद है। इसके सामने टिकुंडो पार्क, अब आलमगीर पार्क और शगन मेंशन है। थोड़े फासले पर जिला लोकल बोर्ड कराची का ऑफिस, अब रेडियो पाकिस्तान बिल्डिंग। आगे की जानिब जहां अब जामा क्लॉथ मार्केट है, वहां सिंधी जिम खाना था। ये धर्मशाला एक बहुत मसरूफ मरकज में वाक़ था, जिसमें कमरों के अलावा 12 शेड्स भी थे, जबकि एक तरफ गुसल खाने होते थे। अब जिक्र करते हैं उस समाज सुधारक हाजी मोहम्मद मोलेडिनो का, जिन्होंने इस नेक काम के लिए रकम फराहम की थी। बंदर रोड पर मौजूद गुलाम हुसैन खालिक डिनर हॉल और लाइब्रेरी भी इसी फैमिली ने बनाई थी। मोलेडिनो और खालिक डिनो दोनों भाई थे। कराची में समाजी कामों के हवाले से खासी शोहरत रखते थे। कराची म्यूनसिपैलिटी के मुंतखब सदर और पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन तरतीब देने वाले अहमद गुलाम अली शागला के वालिद गुलाम अली शागला, अपने दौर के बाबाए अंग्रेजी सहाफत जाफर फद्दू भी इसी खानदान से ताल्लुक रखते थे। खारादर में शागला डितो ख्वाजा मुसाफिर खाना 1887, जाफर फद्दू डिस्पेंसरी 1905, खालिक डिना गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल खारादर 1927 और बहुत से ऐसे इदारे इसी मुखय्यर खानदान की तरफ से कराची शहर को दिए गए हैं। इस वक्त गुलाम अली फद्दू इस फैमिली के बड़े की हैसियत से उन तमाम रिवायतों के अमीन हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद जब लाखों मुहाजिरीन ने शहर कराची का रुख किया तो कुछ मुहाजिरीन को आर्जी तौर पर हाजी मोहम्मद मोलेडिनो धर्मशाला में ठहराया गया था, जो आज तक वहीं पर मुकीम है। राकिब ने जब इस धर्मशाला या मुसाफिर खाने का दौरा किया तो तंग गलियों से मुश्किल से गुजरकर मरकजी दरवाजे तक पहुंचे। तस्वीरें बनाई तो कुछ रिहायशी मिलने भी आए। उनसे बातचीत हुई तो वो इस तारीखी मुसाफिर खाने की बर्बादी पर परेशान थे। रिहायशी गुंजाइश कम पड़ने पर इस पत्थर की कदीमी इमारत में बिना प्लानिंग के मजीद तामीरात ने इसके तारीखी स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है। यहाँ के रिहायशियों का कहना है कि हुकूमत अगर उन्हें किसी माकूल जगह पर मुतबादल रिहाइश फराहम करे तो वो इस तारीखी इमारत को छोड़ने के लिए तैयार हैं। किसी जमाने में इस धर्मशाला के मरकजी दरवाजे से बंदर रोड तक पार्क था, पर अब वहाँ अनगिनत छोटे छोटे दुकान बनाकर गैर कानूनी कब्जा किया गया है।
किसी वक्त ये खूबसूरत इमारत दूर से दिखाई देती थी और अपनी खूबसूरत तामीरात की वजह से जाज़िबे नज़र भी थी, पर अब गैरकानूनी तामीरात ने इसकी खूबसूरती को दागदार कर दिया है। अब भी वक्त है कि हुकूमत इस तारीख को बचाकर आने वाली नस्लों की आगाही के लिए महफूज करे। आए सब मिलकर सिंध के दारुल हुकूमत कराची की कदीमी और खूबसूरत तारीख को बचाने के लिए आवाज़ उठाएं। ये आवाज़ तुम भी हो और मैं भी हूँ।